ऑल अबाउट टुमारो फैमिली में आपका वेलकम है। लाइफ में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन ये 7 गलतियां कभी मत करना। मुझे अंदाजा है कि लाइफ धोखा दे सकती है, लेकिन धोखा करने वाले काम आपके ही रहते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी लाइफ में धोखा नहीं खाएंगे, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मुझे और मेरे दोस्त को एक साथ कोचिंग क्लास में जाना था। मेरे दोस्त को कोचिंग में एक लड़की पसंद आ गई और वो लड़की भी मेरे दोस्त को लाइक करती थी। वे दोनों धीरे धीरे बात करने लगे। पहले हम दोनों साथ में बैठकर पढ़ते थे, लेकिन अब जो मेरा दोस्त है वो उस लड़की के पास बैठकर पढ़ने लगा जिसे वह लाइक करता था। मैं अकेला हो गया। धीरे धीरे उसने मुझसे बात करने भी कम कर दिया, क्योंकि अब उसके पास टाइम ही नहीं बचता था। मुझे क्या, मुझे तो मेरी पढ़ाई से मतलब था। फिर वे धीरे धीरे दोनों ने कोचिंग में भी आना कम कर दिया। कोचिंग से छुट्टी लेकर वो घूमने जाया करते थे। मैंने 2-3 बार उसे समझाने की कोशिश करी कि भाई पढ़ लो, घूमना फिरना तो एग्जाम के बाद भी हो जाएगा, लेकिन वो मेरी नहीं माना। ये बात उसने उस लड़की से बता दी और वो गुस्सा हो गई। फिर उस लड़की ने कहा, या तो तुम अपने दोस्त को रखो या मुझे, हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। फिर क्या था, दोस्ती टूटनी थी, टूट गई। फिर जब एग्जाम आई और उसके बाद जब रिजल्ट पब्लिश हुआ तो मेरा दोस्त फेल हो गया। उसको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके घर वालों ने उसको फोर्स किया कि अब पढ़ाई की जरूरत नहीं है, अब किसी जाके फैक्ट्री में काम करो, कम से कम वहां से जाके कुछ पैसा तो कमाओगे। अब मेरे दोस्त ने एक फैक्ट्री में जाके जॉब करना शुरू कर दी। ये डिटेल उस लड़की को पता चली तो वो लड़की खुद उससे मिलने के लिए आई और देखने के लिए आई कि वो फैक्ट्री में क्या काम कर रहा है। फैक्ट्री में काम करता देख उस लड़की ने कहा कि अगर मैं अपनी फैमिली को इसके बारे में बताऊंगी तो वो इस रिलेशनशिप को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। उस लड़के को इस चीज़ का बहुत बड़ा झटका लगा और पूरी तरीके से एफर्ट करने लगा कि वो लड़की को रोक सके, लेकिन वह चली गई। इसके बाद में वो लड़का डिप्रेशन में जा गिरा। उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए। उसका अच्छे से अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, जिससे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ सका। उस इंप्रूवमेंट के बाद वो लड़की से बात करने की कोशिश करता रहा, पर नहीं कर पाए। फिर उसे एक और झटका लगा जब उसे पता चला कि वो लड़की की शादी हो गई। अब वह लड़का फिर से उसी हालत में पहुंच गया। इसके बाद उसका इलाज फिर से शुरू हुआ और 2-3 महीने के बाद वो पूरी तरीके से हेल्दी हो गया और उस लड़की को भूल गया। इस तरह आपने देखा कि अट्रैक्शन को प्यार समझकर उसने प्यार को भी खो दिया, अपने पेरेंट्स के सारे सपने को डुबा दिया, अपने करियर को पूरी तरीके से अफेक्ट कर दिया। इससे क्या एग्जाम्पल मिला? कुछ भी नहीं। इसलिए आप प्यार भले बेशक करें, लेकिन अपने करियर के साथ खिलवाड़ कभी ना करें। और अगर अच्छी लड़की होगी तो वो तुम्हें कभी भी गलत रास्ते पर जाने नहीं देगी, वह तुम्हारा हमेशा साथ देगी। और तुम्हें लगता है कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो इस चैप्टर को आज ही खत्म कर दो और जो भी हुआ उसे भूलकर नई लाइफ की स्टार्टिंग करो। नंबर 2, टाइम वेस्टिंग। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे बहुत फर्क पड़ता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का रात को सोचता है कि 4 बजे का अलार्म लगाऊंगा और उठकर पढ़ूंगा। अलार्म लगाकर वो सोने चले जाता है और सुबह 4 बजे का जब अलार्म बजता है तब वो उठता है, अपने अलार्म को ऑफ करता है और फिर जाके सो जाता है। फिर लगभग करीब वो 8 बजे उठता है। उसकी नज़र उसके मोबाइल पर पड़ती है और उठाकर पूरा स्क्रॉल करने लग जाता है। ऐसा करते करते उसे 1 घंटा बीत जाता है और उसे पता ही नहीं चलता। फिर वह लगभग 9 बजे अपने बेड से उठता है, रेडी होता है और फिर उसकी नज़र एक बार मोबाइल पे आ जाती है और सुबह उठते उठते वो फिर से मोबाइल देखता है, चाय पीता है। चाय पीने में उसे आधा घंटा लग जाता है। अब फिर वो सोचता है कि कुछ देर पढ़ लिया जाए। वो मोबाइल को साइड में रखता है और पढ़ने बैठ जाता है। 10 मिनट 15 मिनट तक पढ़ता है। फिर उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है और मोबाइल उठाकर चेक करता है। उसको ध्यान ही नहीं रहता कि 1 घंटा फिर बीत जाता है। फिर से वो पढ़ने का ट्राई करता है, मोबाइल साइड में रखता है और पढ़ने लगता है। लेकिन अब उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, क्योंकि 1 घंटा मोबाइल चलाकर उसकी आंखें थक चुकी है। इसीलिए अब वो कॉपी बंद करके लेट जाता है और धीरे धीरे मोबाइल चलाता है। अब जब वह दूसरे दिन कॉलेज जाता है तो कॉलेज में बंक मारकर बाहर घूमता है। पढ़ाई ना होने के कारण उसका कॉलेज में मन भी नहीं लगता। अगर वो कॉलेज जाता भी था तो उसका सारा टाइम दोस्तों से बातचीत करने में निकल जाता था और क्लास में बैठने की जगह वो कैंटीन में टाइम स्पेंड करता था। जब वह घर जाकर पढ़ने के लिए ट्राई करता था तो उसको किसी न किसी दोस्त का कॉल आता था और वो घंटों उससे बातचीत करता था और फिर बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलने लग जाता था। फाइनली जब वो एग्जाम में फेल हो गया और अपने दोस्तों को सक्सेसफुल होते हुए देखा तो उसे अपने टाइम की इंपॉर्टेंस का एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। अक्सर जब कोई चीज़ हाथ से छूट जाती है तो उसकी इंपॉर्टेंस समझ आती है। ऐसा ही कुछ इस बंदे के साथ हुआ। हमें हर टाइम ध्यान रखना चाहिए। हम केवल फ़ोन चला सकते हैं, खेल सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को निश्चित टाइम के लिए करना चाहिए। सबके लिए एक टाइम टेबल रखें कि कब क्या करना है। टाइम को अपने लिए बेटर यूज़ करें। नंबर 3, नो अल्कोहल। जब एक व्यक्ति नशे में होता है तो वह किसी जानवर से कम नहीं होता। नशे में किसी भी व्यक्ति का ब्रेन काम नहीं करता है। आजकल लोग नशा करने को एक वीआईपी कल्चर मानते हैं। उन्हें लगता है कि नशा करना खुद में ही एक स्टेटस है, लेकिन वे भूल गए हैं कि नशा उन्हें पशुओं के जैसा बना देता है। अगर आपको पशुओं से प्रेरणा मिलती है कि आप उनके समान बनना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा अल्कोहल पीजिए और वैसा ही अनुभव होगा। आप पशुओं को देखें, वे क्या करते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी नहीं होती। वे जहाँ चाहते हैं वहाँ भौंकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ रुक जाते हैं। यही अवस्था इंसान के साथ होती है जब वह नशे में होता है।
इसलिए कृपया करके नशे से दूर रहें और अगर आपके किसी दोस्त को नशे की आदत हो तो उसे समझाएं कि वो भी उससे दूरी बनाए। नंबर 4, नो लाइज टू फैमिली। झूठ आप तभी बोलते हैं जब आपने कुछ गलत किया होता है। उसे छुपाने का तरीका ही है झूठ बोलना। आप में कुछ नकारात्मकता होती है और यही झूठ बोलने की आदत आपको किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए कम से कम अपने फैमिली मेंबर से झूठ ना बोलें, ताकि जब तुम्हारी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आए तो फैमिली तुम्हारे साथ रहे और साथ में मिलकर प्रॉब्लम का सामना करें। नंबर 5, डोंट लेट डिप्रेशन टेक ओवर। डिप्रेशन तब होता है जब आप किसी चीज़ को अचीव करने की इच्छा रखते हैं और वो अचीव नहीं कर पाते, तब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजकल की यंग जनरेशन में बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। उनके अंदर लड़ने की कैपेसिटी खत्म हो गई है। लाइफ एक एक्सपेरिमेंट है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है। जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता, एक्सपेरिमेंट करते रहें। एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन आपकी नीति और डायरेक्शन सही होना चाहिए। अगर आपका रास्ता गलत है और इंटेंशन सही नहीं है तो आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेंगे और फिर आप डिप्रेशन की ओर चलते जाएंगे। इसलिए आपका रास्ता और आपका इंटेंशन हमेशा सही रखें। एक बार जांचें कि ये सही है या गलत, और यदि सही है तो हिम्मत रखें, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। नंबर 6, बी एक्सपर्ट इन एनी फील्ड। अगर आप किसी एक एरिया में एक्सपर्ट हैं तो ये आपके फ्यूचर को बहुत बेटर बना सकता है, और अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में कोई भी एक्सपर्ट नहीं है तो ये आपकी लाइफस्टाइल को स्पॉइल कर देगा। यहाँ सभी सक्सेसफुल लोग किसी न किसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं, जिसके कारण वह सफलता प्राप्त करते हैं। अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी एरिया में मास्टर बनना होगा, और मैं पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आप ज़रूर सक्सेसफुल बनेंगे। और लास्ट पॉइंट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।